मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट। इस इंट्रो पार्ट में फंक्शन के बारे में समझेंगे, बट इस वीडियो में केवल आपको फंक्शन जो क्लास 11th का था वो भी कवर कराया जाएगा। फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रियल लाइफ यूज़ क्या हैं और क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस होगा। तो अगर जैसे इस अभी टॉपिक का नाम है फंक्शन, और फंक्शन तो हम लोगों ने कई बार सुना है। कहते नहीं है कि यार एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग, कहते हैं ना हम लोग एक फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैथ्स वाले फंक्शन को मैं उसी से रिलेट करने की कोशिश करूँगा। और ये फंक्शन, और एक और जगह फंक्शन सुना होगा आपने क्या, कि जैसे सपोज आपके पास आपका स्मार्टफोन है, आपने कैमरे पे क्लिक किया, स्मार्टफोन का कैमरा ओपन होके आ गया, पक्की बात है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, अगली बार मान लो दोबारा कोई ऐप पे आपने क्लिक किया और ऐप ओपन नहीं हुई आपकी, तो आप बोलेंगे क्या, फंक्शन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऐसे तो बोलते ना कि माई फोन इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो वो वाला फंक्शन, शादी ब्याह वाले फंक्शन और मैथ्स का फंक्शन, फंक्शन एक है तो इसके यूज़ भी सब एक ही जैसे होंगे, बस नाम इसके डिफरेंट जगह पे यूज़ किया गया। तो मैं उसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पहले मैथ्स की जो इसकी डेफिनेशन है पहले उसको लिखता हूँ मैं, फिर प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या इसका मीनिंग। फंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ये, ठीक है। अच्छा क्या है, तो पहले तो ये जान लो कि जैसे कई सारे रिलेशन हैं, उन रिलेशन में से ही कुछ फंक्शन होंगे, लेकिन क्या कंडीशन है, तो इनकी केवल दो ही कंडीशन है। अगर किसी भी रिलेशन में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो आप उसको रिलेशन तो बोलोगे, और उसका एक और नाम दे दिया गया कि वो हमारा क्या भैया, फंक्शन है। क्या चमका, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 4। फिर इवन नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनमें 2 से डिवाइड चला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर क्या है, ये स्पेशल टाइप के नेचुरल नंबर्स हैं, एक कंडीशन लगा दी जिसमें 2 से डिवाइड चला जाता है। तो ऐसे ही रिलेशन जो है ना, कुछ स्पेशल टाइप को उनका नाम फंक्शन दे दिया। पहली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। बड़ा बात ना हो जाए बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने आधे घंटे से बात ही बना रहे थे, अब समझ लो है। कह रहे हैं सेट ए के जो एलिमेंट है वो मस्ट बी कनेक्टेड, पहले लिख दूं फिर उसको मैं समझाता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। अब मैं जो भी मैंने लिखा है पहले मैं उसको समझा दूं, ये मैथ्स की लैंग्वेज है तो मैथ्स की लैंग्वेज में समझा दूं, फिर प्रैक्टिकली समझाएंगे इसको। देखो फंक्शन पढ़ने से पहले मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि आपको रिलेशन आता है, तभी हम लोग फंक्शन समझ पाएंगे। तो सुनो, कह रहे हैं भाई साहब ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इधर कुछ दे दी मैंने A B C D E F। तो आपने 2 का रिलेशन मान लो D से है, 2 एलिमेंट है सेट ए का और वो रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट डी से, तो हम इसको ऐसे लिखते थे 2 रिलेटेड टू डी। इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसे लिखते थे। केवल इतनी मैपिंग अगर आपको मिल गई, फंक्शन का एक और नाम होता है मैपिंग, मैपिंग बोलो या फंक्शन बोलो। तो अगर कोई आपसे पूछे आकाश कि इज दिस रिलेशन, योर आंसर विल बी यस। रिलेशन के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आंख बंद करके तो हाँ भाई रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे बताओ क्या ये फंक्शन है, क्योंकि जब ये रिलेशन है तो डाउट हुआ ना, फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन कहता क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब कनेक्ट होने चाहिए। बट यहाँ तो कनेक्ट नहीं है ना, यहाँ तो कनेक्ट नहीं है, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए थे। दूसरी चीज़ कह रहे हैं एवरी एलिमेंट सेट ए हैज़ यूनिक इमेज। तो पहले इमेज बताते हैं, इमेज क्या होती है। जो ये 2 एलिमेंट है किससे कनेक्ट है, डी से, तो डी इज द इमेज ऑफ 2, डी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट 2। इमेज समझ गए। अगर मैंने क्या किया, 3 को मैंने बी से कनेक्ट कर दिया तो बी इज द इमेज ऑफ 3 एंड 3 इज द प्री इमेज ऑफ बी। जैसे
टू है वो किससे कनेक्ट है, डी से, तो डी इज द इमेज ऑफ टू, और या फिर ऐसे बोल दो टू इज द प्री इमेज, टू इज द प्री इमेज ऑफ एलिमेंट डी। तो इमेज समझ गया ना, इमेज क्या होता है कि जिस एलिमेंट से जो दूसरा एलिमेंट कनेक्ट होता है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोल देते हैं कि ये से कनेक्ट है, क्या, चमका। अब इमेज क्यों बोला गया, इमेज आप सोचो सर मिरर कौन सा यहाँ पे, तो ऐसे एज्यूम किया गया था एक सेट ये एक सेट भी है, इसके बीच में मान लो ये मिरर है तो ये इसकी इमेज बन रही है, इस तरीके से ऐसे एज्यूम किया गया, इसीलिए इसको मैपिंग बोल देते हैं। तो वो आगे की बात है, आप समझो बस। तो ये क्या है भाई साहब, ये हमारी इमेज होती है, ठीक है। अच्छा, आपको बताया था रिलेशन में कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको डोमेन बोलते हैं, पता है ना, याद रखना ये। चलो अच्छा, अब बात करते हैं, 2 कनेक्ट हो गया डी से, और मैंने कहा 1 कनेक्ट हो गया ए से, और 4 कनेक्ट हो गया ई से, और 4 कनेक्ट हो गया एफ से, मान लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये रिलेशन है ये, हाँ जी बिल्कुल, आंख बंद करके कह दो रिलेशन है। चेक करो क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की 2 कंडीशन, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना और दूसरी नहीं हुई तो अभी वो फंक्शन नहीं होगा। दोनों कंडीशन एट ए टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं? बिल्कुल कनेक्ट हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो पेयर नहीं है? हर किसी का पेयर है। चलिए, दूसरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज। यूनिक मतलब एक, अद्वितीय, इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब सिंगल इमेज। लेकिन एक बात सुनो ना, 4 कितनों से कनेक्ट है? ई से कनेक्ट और एफ से कनेक्ट है, तो 4 की तो 2 इमेज हो गई, यस और नो। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। अब ये मत कहना सर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, सेकंड भी होनी चाहिए, गॉट इट। तो ये फंक्शन नहीं है। कारण बताओ कि फंक्शन क्यों नहीं है। क्योंकि सर जो 4 की ना 2 इमेज होगी, मतलब हाँ, अब इसको मैं लिखता हूँ ई एंड एफ आर द इमेजेस ऑफ 4। ये तो आकाश मैंने, छवि जाओ नीचे जाओ, ये तो मैंने लिख दिया आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं सारे बच्चे समझेंगे इसको ध्यान से। आपने क्या किया, 4 किससे कनेक्ट है? इससे। तो हम पता है कैसे लिखेंगे, F4 इज इक्वल्स टू ई और F4 इज इक्वल्स टू एफ। 3 किससे कनेक्ट है? B से, F3 इक्वल्स टू बी। इसको समझ जाना, इसको भूलना मत, इसको भूलेंगे नहीं, मैं समझाऊंगा, समझेंगे। ये मैथमेटिकल या तो ऐसे लिख दो, लेकिन मैथ्स में इंग्लिश का यूज़ नहीं होगा ना, मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखेंगे। 4 किससे कनेक्ट है? तो फंक्शन में जो 4 है, ये फंक्शन हो गया, 4 है किससे कनेक्ट है? ई से। तो जो अंदर लिखा होता है वो डोमेन होता है, तो ये देखो डोमेनिंग कहाँ है। तो आपसे किसी ने बोला 2 किससे कनेक्ट है? डी से। या तो वो बोलेगा या फिर वो ऐसे लिख देगा कि F2 एक। अब खुद समझ जाना कि सेट ए का एलिमेंट 2 है जो कि डी से कनेक्ट है। इसको भूलना मत यार, बस इसको भूलेंगे नहीं। ये इंग्लिश में लिखा है और ये मैथमेटिकली मैंने लिख दिया, इसको भूलना नहीं। कई बार इसका यूज़ होगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं भी बता रहा हूँ। अगर कहीं एट रैंडम लिख के आ जाए ना, एट रैंडम लिख के आ जाए कि Fx इक्वल्स टू 4, मतलब x किससे कनेक्ट है? 4 से। तो अब ये इमेज बना लेना दिमाग में कि ये x है, ये 4 है, ये आपस में कनेक्ट है, तुरंत इमेज बना लेना दिमाग में, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। वो स्पेशल टाइप क्या है? वो स्पेशल टाइप ये रहा, जिस रिलेशन में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं उसी को हम कहते हैं फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ रियल लाइफ से। रियल लाइफ से 2 कारण के हैं जिससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूँ। एक बात सुनो, कह रहे हैं कि सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सेट ए इन्वॉल्व होना चाहिए। एक बात सुनो, जब आपके घर में फंक्शन होता है तो आप अपने सारे रिलेटिव्स को तो बुलाते ही हैं, जो अपने खास होते हैं उनको तो आप बुलाते हैं, यस और नो। आपके घर में अगर फंक्शन हो सकता है, अगर आपके यहाँ फंक्शन तो आप मुझे नहीं बुलाओगे, लेकिन अपने रिलेटिव्स को तो बुलाओगे ना। तो फंक्शन में सभी का आना बहुत ज़रूरी है, मतलब सभी लोग का कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है फंक्शन में। चलिए, दूसरी बात कह रहे हैं हैज़ अ यूनिक इमेज। अब एक बात सुनो यार, आपके पास एक ही टाइम में 2 शादी के कार्ड आ गए कि 6 बजे भाई साहब हमारे यहाँ भी शादी, उन्हें हमारे यहाँ भी शादी है, तो क्या एक बार में ही दोनों शादी अटेंड कर लोगे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं कर सकते ना।
एक बार में आप एक ही फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप उधर चले गए तो दूसरे वाले के नहीं जा पाएंगे, अगर उनकी टाइमिंग सेम है तो क्या कह रहे हैं, यूनिक इमेज। अगर भाई साहब ये 2 बंदा ना फंक्शन डी में चला गया तो अभी और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यार वो तो फंक्शन डी में इन्वॉल्व है ना। अगर दूसरा फंक्शन उसी टाइम चल रहा है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो कैसे जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या जमगा। तो यही तो फंक्शन होता है ना। फंक्शन, अगर आप किसी के फंक्शन में गए हैं तो अगर आप उस फंक्शन में तो दूसरे फंक्शन में नहीं जा सकते। क्लियर बात है, पक्की बात है ना। अच्छा, और एक जगह फंक्शन की आपको एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है, उसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता है क्या मिलेगी। यहाँ से आएगा इनपुट, यहाँ लिख दिया फंक्शन, यहाँ पे क्या आया आउटपुट। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, इसे भी समझेंगे, इसे भी समझते हैं क्या। सही बात है, कह रहे हैं कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट आया तो वो भी एक फंक्शन ही तो होगा। सही बात है, आपने मोबाइल फ़ोन में अपना कैमरा पे क्लिक किया तो जो कैमरे पे क्लिक किया वो आपने इनपुट किया और कैमरा ओपन हो गया, वो क्या होगा आउटपुट हो गया। तो आउटपुट कैसे आया, उसके अंदर फंक्शन हुआ होगा ना, यस और नो। तो अगर फंक्शन प्रॉपरली है तो कैमरा ओपन होके आया होगा, अगर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करा तो कुछ भी नहीं आया होगा, डिनाई कर देगा या डज नॉट एग्जिस्ट कर देगा। तभी हम लोग बोलते हैं ना फंक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इनपुट दिया और आउटपुट अगर आया तो फंक्शन ने काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 11th क्लास में याद होगा f(x = 2s), आपसे बोला गया था कि ये फंक्शन है। हाँ जी भाई साहब फंक्शन है, देखो क्यों, x की जगह 2 पुट करो तो आंसर कितना आया, तो ये एक फंक्शन है ना। अब लेकिन ये फंक्शन नहीं है, देखो f(x = 1/x), किसी ने बोला 0 पुट करो भाई साहब 0 पुट, 1/0 का कोई आंसर ही नहीं होता है, तो ये फंक्शन नहीं है। 1/x फंक्शन, लेकिन कब नहीं है, जब x की वैल्यू 0 है। फंक्शन क्या कहता है कि भाई साहब आपने जो वैल्यू पुट की, इनपुट दिया ना, तो आउटपुट मिलना चाहिए आपको। अब ये भी फंक्शन नहीं आकर देखो f(x = √x), अब किसी से आपने बोला कि -1 की वैल्यू बताओ, भाई साहब √-1 तो इमेजिनरी नंबर, इसका तो आज तक कोई आंसर बता ही नहीं पाया। तो √x एक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, x की जगह, हाँ लेकिन अगर आपने x की जगह 1 रखा तो फंक्शन है फिर वो। तो फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इनपुट दिया और आउटपुट आया, अगर नहीं आ रहा तो फंक्शन नहीं है वो। क्या चमका, क्या मैं जितना बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो ना इसको, क्योंकि इसमें समझाना बहुत है इसमें, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर का बच्चों ने माइंड सेट कर लिया, अरे बहुत ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसमें, नहीं समझेंगे अच्छे से। समझ गए, ये दोनों कंडीशन समझ गए ना, चेक कर लोगे फंक्शन है या नहीं है। अच्छा एक बात और, अब आपको ऐसे नहीं दिया गया बोर्ड में आपको दिया गया ये, इसका मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, और ये दे दिया गया, क्या ये फंक्शन है। अब ये दे दिया गया आपको, मान लो है, अब आपसे पूछा गया क्या ये फंक्शन है, चलो बताओ सेजा, है फंक्शन, आप बताओ फंक्शन है ये। नमन ओझा, रोहित शर्मा, फंक्शन है फंक्शन है ये, गुड। तो अब पता नहीं तुम लोग सही बोल रहे, लेकिन समझ सबको आ गया। इसका मीनिंग समझो कैसे, 1 किससे कनेक्ट है, ए से, ऐसे करो 1 और 2 दोनों किससे कनेक्ट है, ए से। तो एक बात सुनो, अब ये मत सोचना कि सर 2 से कनेक्ट, नहीं, इस 1 की इमेज क्या है, 1 तो केवल ए से कनेक्ट है ना, 2 भी ए से कनेक्ट है। ये तो अपनी जगह लॉयल है, ये कह रहे हैं कि मेरा दोस्त ए है, 2 भी कह रहा है मेरा दोस्त है, तो बेवफा तो ए है ना, वो 2 से कनेक्ट है, लेकिन ये तो अपनी जगह लॉयल है ना, ये तो अपनी जगह लॉयल है बेचारे, ये तो सीधे साधे। तो ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन नहीं होगा कि ए है 1 और 2 से, ये तो सरेआम धोखेबाजी है, 2 से कनेक्ट। क्या चमका, तो फंक्शन हमारा बेवफा नहीं होता, ऐसा भी लोग कहते हैं। अच्छा अब लेकिन आकाश बताएगा इसका आंसर है। बताओ ये कंडीशन, क्या ये फंक्शन है, है फंक्शन, नहीं है फंक्शन। मनोज शर्मा, नॉट, कैसे बोलते हैं नॉट आज, अब कब बोलोगे ऐसे सब, कितने महीने बाद। रोहित शर्मा है, हाँ जी
नहीं है, मतलब मिक्स आंसर आ रहा है, मतलब डाउट है भी बच्चों को, ये थोड़ा ठीक भी क्वेश्चन। देखो अब चेक करते हैं कि कैसे है या नहीं, चेक करो। देखो ए और बी, ए किससे कनेक्ट है 2 से, और भाई साहब बी किससे कनेक्ट है, और ए बराबर बी। अब इसको समझना ध्यान से, ए बराबर बी है मतलब ए और बी है तो बराबर, तो बी को हटा दो, ए को हटा दो, तो ये फंक्शन तो है ही, एक एलिमेंट था वो भी कनेक्ट है। क्या जमगा, पक्की बात है, ये बता तुम बहुत बोल रहे हो तो। चलो फंक्शन है या नहीं है, है, ये फंक्शन है। क्यों, देखो ए किससे कनेक्ट है 2 से, और ए किससे कनेक्ट है सी से। अब आप कहोगे सर ये कहाँ फंक्शन है, ये तो दो से कनेक्ट है, लेकिन भाई साहब ये 2 और सी हैं तो बराबर ही, यस और नो, तो इसको हटा दो, हैं तो बराबर ही फंक्शन है। क्या चमका, तो ये बेसिक बात थी फंक्शन की। अब पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के टाइप क्या है, ये 11 12 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, एक एक टाइप आपको बताएंगे विद ग्राफ, ठीक है। तो इससे हटाओ यार, कोई डाउट है तो बताओ आप लोग।